एसबीआई की सितंबर तिमाही के नतीजे जो कि आज आने वाले हैं, नतीजों के ठीक पहले अनुमान क्या कुछ कह रहे हैं? सेकेंड हाफ में हो सकता है ड्यूरिंग द क्लोजिंग ये नंबर्स हमारे सामने हो। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं ये नतीजों के अनुमान लेकर। गौरव बताइए, एसबीआई के नंबर्स से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? तो अगर हम बात करें एसबीआई बैंक की, तो कहीं पे नंबर्स में कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग नंबर हमें देखने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। एंड इसका मेन रीज़न ये है कि क्योंकि अगर हम बात करें एडवांसेस की, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि कहीं पे 15% का ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें देखने को मिल सकता है, जो कि मार्केट रेट से काफ़ी ज़्यादा है। और इसी के चलते अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो वहाँ पे एक 5% का ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो वहाँ पे एक थोड़ी 5 बिप्स की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि ये जो पीनल इंटरेस्ट जैसे इसकी वजह से एक इंडस्ट्री वाइड हमने देखा है कि पे एक इम्पैक्ट देखने को मिला, और इसी के चलते कहीं पे एक इम्पैक्ट जो है एसबीआई के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। बट अगर हम बात करें पीपीओपी जो कि प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो वहाँ पे एक मजबूत 25% का ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। और इसका मेन रीजन ये है कि कहीं पे अगर बैंक के कॉस्ट टू इनकम रेशियो की बात करें, तो एक्सपेक्टेशन ऐसे है कि कहीं पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो इस टाइम घटने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो वहाँ पे भी एक मजबूत 9% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। और इसका मेन रीजन ये है कि कहीं पे अगर हम प्रोविजंस की बात करें, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ऐसे है कि हेल्दी एसेट क्वालिटी जो है वो एसबीआई में हमें इस क्वार्टर में भी देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम बात करें स्लिपेजेस की, तो वहाँ पे नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि इंडस्ट्री वाइड अनसिक्योर्ड बुक में एक स्लिपेजेस में स्ट्रेस देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ एसबीआई का जो एक्सपोजर है एमडीएनएल को लेके, वहाँ पे भी एसबीआई ने ये जो एक्सपोजर है उसको एनपीएस सब स्टैंडर्ड में डाल दिया है, और इसी के चलते स्लिपेजेस पर नज़र रखना ज़रूरी रहेगा। बट इसके अलावा बाकी जो एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रहने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अगर हम बात करें डिपॉजिट्स की, तो वहाँ पे एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। बट अगर हम बात करें सीडी रेशियो की कंपनी की, तो वहाँ पे एक अच्छी हमें एक लेवल पे हमें देखने को मिलता है सीडी रेशियो। और इसी के चलते एडवांसेस ग्रोथ में जो स्लो डाउन डिपॉजिट्स में हमें देखने को मिलेगा, उसके कुछ भी ज़्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ऐसे एनालिस्ट का मानना है। आखिर में अगर हम बात करें, तो कमेंट्री में आरओए के ऊपर जैसी कमेंट्री रहेगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे मिस्टर CS सेठी जो अभी फिलहाल में ही अपॉइंट हुए थे, तो उनके लिए ये फर्स्ट क्वार्टर रहेगा एड्रेस करने के लिए एसबीआई के रिजल्ट्स। तो उनके तरफ से कैसे पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे कमेंट्री रहेगी या आगे जाके कैसे उनका अनुमान रहेगा, वो जानना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। बट अगर हम नंबर्स की बात करें, तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर जो है एसबीआई की तरफ से इस क्वार्टर में हमारे एक्सपेक्टेशंस है। बिल्कुल गौरव, शुक्रिया ये नतीजों के अनुमान हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो क्लियरली एसबीआई नंबर से ठीक पहले दिन की शुरुआत में कुछ एक्शन दिखा था, लेकिन अब वो एक्शन फिजल आउट होता हुआ कॉशियस है नतीजों से ठीक पहले। हालांकि नए मैनेजमेंट के बाद फर्स्ट क्वार्टर कह सकते हैं अनाउंसमेंट रिजल्ट्स का होगा, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री पर भी नजर रहेगी, और नतीजों से अनुमान फिलहाल अच्छे नंबर्स के ही आंके जा रहे हैं। अजीत हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। अजीत, काइंडली फिनिश योर पॉइंट। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से मैं बात कर रहा था कि पीएसयू बास्केट में पार्टिसिपेशन सबका ही अच्छा हुआ है, बट जो कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है, जिनमें की रिकवरी आई है और अपने रिकॉर्ड हाइस के पास हैं, अपने मेजर एवरेजेस को होल्ड कर रहे हैं, उनमें एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ये दो बड़े नाम हैं। और एसबीआई में काफी स्ट्रांग मूव देखा है, तो थोड़ा बहुत शायद कंसोलिडेशन शायद देखने को मिला, जैसे आपने बताया कि रिजल्ट का भी बेसिकली एक ट्रिगर है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 820, ये जो भी रिजल्ट से पहले स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा डाउन साइड पे, और ऊपर पे करीब करीब 900 तक के लिए। तो उसके हिसाब से आप प्लान करें। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जहाँ पे एक अच्छी रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, और इसमें आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 250 के स्टॉप लॉस के साथ 270 से 75 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। ओके, तो चलिए बैंकिंग प्लेयर्स पर ये एक आउटलुक बनता हुआ एसबीआई के नंबर्स का इंतजार होगा, लेकिन